मुकदमा दर्ज किया गया और इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। भारत का झूठ चलने वाला नहीं, दुनिया का कोई मजहब जुल्म और जबर की तलकीन नहीं करता। मकबूजा कश्मीर में अब तक 90,000 के करीब शहरी शहीद हो चुके। सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा भारत मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कत्लगाह बनकर रह गया है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के घर जलाए गए, जायदादें कब्जे में ली जा रही हैं। भारत ओछे हटकंदों पर उतर आता है। पाकिस्तान हम चाहता है हमले पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नुमाइंदों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सिंतास मुआहदे पर छेड़छाड़ का मकसद पाकिस्तान पर हमला है। आलमी बरादरी भारत को बताए मुआहदों पर अमल दरामद किया जाता है। भारत ने अपने ऊपर हमला कराकर झूठा प्रोपेगेंडा किया। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। बोल न्यूज भारत में बंद कर दिया गया। भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए भारतीय हुकूमत ने बोल न्यूज समेत 8 पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर भारतीय वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर पाबंदी लगाई गई। पाकिस्तानी चैनल्स ने भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समेत दीगर झूठे दावों की कलई खोलकर रख दी थी, जिसके बाद उन पर भारत और भारतीय फौज के खिलाफ गुमराहकुन मालूमात फैलाने का इल्जाम लगाया गया है। खिफ्त मिटाने के लिए पाकिस्तानी चैनल पर पाबंदी लगाई, जो पाकिस्तान की जीत है। भारत को समझ आ गई है कि हम नाकाम हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बोलियों से गुफ्तगू, कहा पूरी दुनिया के सामने भारत की नाकामी सामने आ गई। बौखलाहट में भारत मैदान ही छोड़कर भाग गया है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर मुत्तहिद होकर भारत का मुकाबला किया। जब बयानिए की जंग ना जीत सके तो मैदान छोड़कर भाग जाना पड़ता है। मैदान छोड़कर भागना भारत की पुरानी आदत है। भारत पहले भी जंगों में मैदान छोड़कर भाग चुका है। भारत पर जंगी जुनून सवार। भारत आलमी बरादरी में कशीदगी कम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात में मदद और ताउन मांगने के लिए गैर मुल्की मिशंस की सिफारतकारों से रब्ता किया है। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से मुताल्लिक अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया। अखबार के मुताबिक ब्रीफिंग में शामिल 4 सिफारतकारों का कहना है कि नई दिल्ली के पास शवाहिद मौजूद नहीं जिनसे जाहिर होता हो कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलव्विस है। चीन ने पहलगाम वाक़े के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी कोशिशों के लिए बीजिंग की हिमायत का इरादा, कहा हम पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को मुकम्मल तौर पर समझते हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। भारत में होने वाले तमाम दहशतगर्द हमले बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में हुए। मोदी हुकूमत की पॉलिसियां अवाम में बेचैनी और गुस्से का सबब बनने लगी। भारतीय अवाम मोदी की नाकामियों पर सवाल उठाने लगे। भारतीय खातून ने बीजेपी हुकूमत के तमाम आदवार पर सवालात उठाकर तमाम हमलों की तफसीलात बता दी। भारतीय धमकियों पर पाकिस्तानी शख्सियात का करारा जवाब, कहा अफवाज और अवाम के साथ खड़े हैं। जहां बात वतन पर आ जाए वहां हम सब एक हैं। पहलगाम में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सख्ती से मजम्मत करते हैं। कहा भारत ने जारियत की तो खामोश तमाशाई नहीं बने रहेंगे। पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 3 दिन में फोर्सेस के हाथों 71 ख्वारजी दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से मुलाका हसन खेर के इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया। 54 ख्वारिज पहले और 17 सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में मारे गए। दहशतगर्द अपने बैरूनी आकाओं की ईमा पर काम कर रहे थे। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से हथियार, एम्यूनेशन और बारूदी मवाद बरामद हुआ।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस अज़म का इरादा किया कि वो मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, अमन व इस्तेकाम और पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है और हर कीमत पर दुश्मन अनासर का किला कुमा जारी रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक अफगान सरहद से दरिंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त सिंतास पानी की तकसीम का कामयाब तरीन मुआहदा है। भारत ने पहलगाम हमले को सिंतास मुआहदे की मअतली का बहाना बनाया। पहलगाम हमले की FIR फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ मजबूत सबूत है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने पानी के मसाइल के हल के लिए जामे मंसूबा दिया। पाकिस्तान, भारत, वर्ल्ड बैंक हुक्काम ने मुआहदे पर सैर हासिल गुफ्तगू की। सतलुज और झेलम का पानी पाकिस्तान को देने का फैसला हुआ। भारत किसी सूरत सिंतास मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। आर्श कैनाल के मामले का फैसला हो जाएगा। हुकूमत सिंध की गुजारिश पर वज़ीर आज़म ने CCI का इजलास आज तलब किया। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज शाम 7 बजे होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वक्त मुलाकात की थी। बिलावल भुट्टो ने कैनाल के मामले पर मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखा था। मौक़िफ़ की तायद करने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 2 मई को तलब किया था। सिंध की तरफ से वज़ीर आला मुराद अली शाह इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामजन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमने एक ऐसी मईशत संभाली थी जो मुश्किलात का शिकार थी, मगर हमने मईशत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम किया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 60 सालों में कम तरीन सतह पर है और ज़र मुबादला ज़खायर दुगने हो गए। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम आउटलुक के साथ अपग्रेड की। पीपल्स पार्टी और MQM के मुज़ाकरात नाकाम। MQM ने सेनेट के निशिस्त पर अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल ने सेनेट इंतखाब के लिए निगत मिर्जा को पार्टी टिकट जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ MQM पाकिस्तान से सेनेट इंतखाब से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 अप्रैल को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए, जबकि हुमायूं खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए थे। वादा था रोशनियों का, वफा की सूरत में अंधेरे मिले कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को दिन में तारे दिखा दिए। सितम ज़रीफी इंतहा को पहुंच गई। लोड शेडिंग फ्री इलाकों में भी 4-4 घंटे बिजली की बंदिश। सार्फिन को एहतजाज पर उकसा दिया, जलाओ घेराव पर मजबूर कर दिया। इलेक्ट्रिक की खराब कारकर्दगी ने सरमायाकारों को बज़न कर दिया। कंपनी में शदीद बदनज़मी और मसाइल सामने आ गए। कंपनी पर सऊदी अरब के आखिरती सरमायाकार ग्रुप ने गैर कानूनी कंट्रोल हासिल कर लिया। पाकिस्तानी शेयर्स होल्डर्स को बोर्ड में शमूलियत से रोका जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। इलेक्ट्रिक के प्राइवेटाइज होने के बाद से अब तक स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिला। साथ साथ कस्टमर सर्विसेज का भी बुरा हाल है। एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर शुएब ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक हमेशा गज़र पेश आता है। टैरिफ बढ़ाने के लिए उगरा से कहा हुआ है कि इलेक्ट्रिक कहता है कि उगरा हमारी बात नहीं मानता, कि इलेक्ट्रिक कहता है कि टैरिफ बढ़ेगा तो अच्छे मुनाफे में आएंगे और लोगों को फ़ायदा देंगे, कि इलेक्ट्रिक की ये बात सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए है।
के इलेक्ट्रिक कराची के लोगों पर बोझ बन चुका है। के इलेक्ट्रिक ने लोगों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी मुनैम जफर ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए मुतालबा किया कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिजली सस्ती मुहैया करना और लोड शेडिंग का खात्मा सुनहरा ख्वाब बनकर रह गया है। कराची के लोगों पर भारी बिलों का बोझ डाला जा रहा है। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दे दिया। अस्पतालों की निजकारी खिलाफ नारे, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मानसेरा में जीप खाई में गिरने से जांबाक अफराद की तादाद 5 हो गई। ब्रेक फेल होने से जीप हादसे का शिकार हुई। जांबाक होने वालों में 3 खवातीन और 1 बच्ची शामिल है। आज़मीन हज की हुज्जाज मुक़द्दस रवानगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से हज ऑपरेशन के तमाम इंतजामात मुकम्मल। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन का आगाज़ आज रात इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हो रहा है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 7 खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर्स तैयार। 100 से ज़ायद परवाज़ों से 28,400 आज़मीन इस्लामाबाद से रवाना हो सकेंगे। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। सिंध हुकूमत वर्कर्स की सेहत, फलाह और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है। सेहत के शोबे में बुनियादी ढांचे और सहूलियात की बेहतरी पर तवज्जो दी गई। वज़ीर आला सिंध का काम की जगहों पर हिफाजती और सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत और सहूलतों की फराहमी पर यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ अपने पैगाम में कहा कि हर वर्कर्स को महफूज और सेहतमंद माहौल की फराहमी बुनियादी हक है। महफूज वर्क प्लेस मईशत की तरक्की और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद भी है। सनती इदारे और काम करने वाले वर्कर्स हिफाजती उसूलों की पाबंदी यकीनी बनाएं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन जारी। अब तक 25,625 मोटरसाइकिलें तहवील में ली गई। गैर कानूनी चिंची रक्षों के खिलाफ कार्रवाई में 278 गाड़ियां जब्त की गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। हुकूमत सिंध सड़कों को महफूज कानून के ताबे और शहरियों के लिए आसान बनाने के लिए अज़म पर पूरी शिद्दत से कारबंद है। कराची में एहतजाज, सिक्योरिटी और वीवीआईपी मूवमेंट के बायस पुलिस की नफरी कम पड़ गई। एडिशनल आईजी कराची ने आईजी सिंध को खत लिख दिया। कहा, कराची रेंज में भेजी गई नफरी की मुद्दत में इजाफा किया जाए। 2 मई तक पोलियो मुहिम जारी रहेगी। नहरों के खिलाफ एहतजाज पर काबू पाने के लिए भी सख्त सिक्योरिटी प्लान है। अफगान बाशिंदों की वापसी मुहिम का सिलसिला भी जारी है और कराची पुलिस का खुसूसी ऑपरेशन भी जारी है। खत में लिखा, कराची में पुरअमन माहौल यकीनी बनाने के लिए पुलिस फोर्स बढ़ाई जाए। इस्लामाबाद में गदागरों के खिलाफ जिला इंतजामिया का बड़ा क्रैकडाउन। शहर भर में 34 गदागरों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाइयाँ F10, F7, F6 और I8 मरकज में की गई। गदागरों को मुख्तलिफ शाहराहों के सिग्नल से भी गिरफ्तार किया गया। स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। दारुल-हुकूमत मैड्रिड भी बिजली से महरूम। मेट्रो ट्रेन को ब्रेक लग गई। स्टेशन पर लंबी कतारें लग गई। दफ्तरी निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज। बिजली बंदिश की वजह मालूम नहीं हो सकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।